हे सोल फैमिली, वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं हूँ इज़ार और मैं एक साइकिक चैनल हूँ। एंड आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आने वाले 30 दिन में आपके लाइफ में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या क्या मैसेजेस डिवाइन को आप तक पहुँचानी हैं। ये आप जुलाई के मंथ में भी देख सकते हो, एज वेल एज अगर किसी और मंथ में आपको ड्रॉन फील हो रहा है या फिर अगर किसी और मंथ में ये रीडिंग आप तक पहुंची है, देन नो दैट कि इसके थ्रू आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस डेफिनेटली मिलनी है। तो यू कैन सी कि मैंने 3 ग्रुप्स रखी हैं। ये है ग्रुप 1, ये है ग्रुप 2, ये है ग्रुप 3। आपको वीडियो को पॉज करना है तो पॉज कर सकते हो, जितना टाइम लेना है उतना टाइम ले सकते हो। अगर एक ग्रुप से ड्रॉन फील होता है तो वेल एंड गुड, उसमें आपके लिए मैसेजेस है। अगर एक से ज़्यादा ग्रुप से आपको ड्रॉन फील होता है, देन नो दैट कि एक से ज़्यादा ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। तो एक बार आप टाइम लेके सिलेक्ट कर लो कि किस ग्रुप से आप सबसे ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहे हो, अट्रैक्टेड फील कर रहे हो। उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं तीनों ग्रुप्स के, सो यू कैन जस्ट क्लिक दोज टाइम स्टैम्प्स एंड चेक योर रीडिंग। इसके बाद मैं दिखा दूंगी क्लोज अप तीनों ग्रुप्स के। ओके, सो लेट्स बिगिन। ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आने वाले 30 दिनों में आपके साथ क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या क्या मैसेजेस हैं जो डिवाइन आप तक आज पहुंचाना चाहते हैं। एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। ओके, सो लेट्स सी। द वर्ल्ड, अमेजिंग। ऑर्डिनरीनेस, the dream, communication is the key, page of pentacles, 5 of wands, and the knight of swords. Okay. So जुलाई के महीने की सबसे बड़ी थीम जो मुझे आपके लिए लग रही है वो है टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। कहीं ना कहीं आपके एनर्जी में इतनी बदलाव आएगी दोस्तों कि यू विल सी कि आप उन सब तरफ ज़्यादा मेहनत कर रहे हो या फिर ज़्यादा टाइम एंड एनर्जी दे रहे हो जिस तरफ यू आर मेंट टू गो। आई एम सीइंग मोस्ट ऑफ यू गेटिंग अलाइन टुवर्ड्स योर सोल पर्पस। आपके लाइफ में जो जो चीज़ें आनी है, जो जो लोग आने हैं, जो जो चीज़ें सही है, आप उन सब चीज़ों के टुवर्ड्स अपने आप को अलाइन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कुछ लोगों को शायद से किसी और इंसान के साथ ज़्यादा गहरा रिश्ता बनाना है, बिकॉज नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ में आपको उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, उन्हें आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। सो यू आर अलाइनिंग योर सेल्फ कि आप वैसे लोगों को अपने कम्युनिकेशन एंड अपने ग्रुप से थोड़ा सा दूर कर दे रहे हो जिनके साथ आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, एंड उन लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो जिनके साथ आपको अच्छा लगता है। या फिर ये करियर का भी एग्जांपल हम देख सकते हैं कि अगर यू आर फीलिंग ड्रॉन टुवर्ड्स कि हाँ मुझे इस तरफ, मुझे करियर में सक्सेस चाहिए, तो आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर रख रहे हो एंड यू आर गिविंग मोर एफर्ट्स टुवर्ड्स योर करियर ताकि उसमें ग्रोथ हो। बट एनी हाउ आई एम सीइंग यू शिफ्ट योर एनर्जीज एंड उसे सही तरीके से आप अलाइन कर रहे हो। आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप में से काफ़ी सारे लोग अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हो एंड आप सही से अपना ख्याल रख रहे हो, अपने मेंटल हेल्थ का अच्छे से ख्याल रख रहे हो, अपने फिजिकल हेल्थ का अच्छे से ख्याल रख रहे हो, अपने इमोशनल हेल्थ का अच्छे से ख्याल रख रहे हो। आई एम सीइंग यू एट अ प्लेस जहाँ पे आप सेल्फ लव को भी बहुत ज़्यादा जनरेट कर रहे हो, सेल्फ लव को बहुत ज़्यादा कल्टिवेट कर रहे हो। तो आने वाले 30 डेज में आप पे ये बहुत सी पॉजिटिव चेंजेस आने वाली है जहाँ पे आप खुद को प्यार करते होगे, खुद को प्यार करोगे, खुद के कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करोगे, खुद को उस डायरेक्शन में लेके जाओगे जहाँ पे आपको खुशी मिलती है। ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करोगे जिनके साथ आपको रह के अच्छा लगता है। सो इट इज़ एवरीथिंग अबाउट यू बीइंग हैप्पी एंड कंटेंटेड विथ योर लाइफ। आने वाले 30 डेज में आपको इतनी शिफ्ट इन एनर्जी खुद में फील होगी कि अगर पास्ट में काफ़ी मंथ से आपको टायर्ड ज़्यादा लगता था या फिर अपने लाइफ से आपको टायर्डनेस फील होती थी, डिससेटिस्फाइड लगता था, ओके, तो आने वाले 30 डेज में आई एम सीइंग यू कि यू आर इन अ प्लेस जहाँ पे आपको अपने लाइफ से खुशी महसूस होती है, आपको प्राउड फील होता है कि आप ये करते हो, आपको अपने एग्जिस्टेंस पे खुश फील होता है। जब आप सुबह उठ रहे हो आपको खुशी फील होता है, जब आप रात को सोने जा रहे हो आपको ये नहीं लग रहा है कि दिन वेस्ट गया या फिर दिन तो सेम ही है, फिर से कल सुबह सेम होगा। ओके, तो आई एम सीइंग डायनामिक
चेंजेस इन योर लाइफ, एंड ये शिफ्ट इन एनर्जी अपने आप आएगा। आपको कुछ अलग से मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है इस पर। ओके, ये अपने आप से ये पॉजिटिव शिफ्ट आएगा आपके लाइफ में। यू विल बी वेरी हैप्पी दिस मंथ। आपको खुद में ही खुशी फील होगी अपने आप से, आपका वाइब इतना हाई रहेगा, आपकी एनर्जी इतनी हाई रहेगी। आई एम फीलिंग दिस कि आप छोटे छोटे चीज़ों में भी ना आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी इस आने वाले 30 डेज में। कि मे बी आप बाहर थोड़ी देर के लिए शॉपिंग के लिए चले जाओ या फिर कहीं भी पार्क में घूमने चले जाओ, आपको उसी में खुशी मिलेगी। एंड आपको आई एम फीलिंग आप में से बहुत सारे लोगों को ना कुछ बड़ा एक रियलाइजेशन होगा रिगार्डिंग योर लाइफ कि आपको कैसा लाइफ चाहिए, आपको चाहिए क्या, आपका सोल पर्पस क्या है। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आप में से बहुत लोगों को, जिन लोगों को नहीं पता है कि आपका सोल पर्पस क्या है या फिर आपका सोल जर्नी क्या है, या फिर कोई ना कोई बड़ा क्वेश्चन आपके मन में अगर घूमता रहता है ना कि ये क्या है, वो क्या है, या फिर कौन सा पर्सन मेरे लाइफ में रहना चाहिए, मुझे क्या जॉब करना चाहिए, तो यू विल बी गेटिंग दैट प्रॉपर आंसर इन दीज 30 डेज। आई एम फीलिंग कि यू विल ऑल्सो फील वेरी कॉन्फिडेंट इन योर ओन सेल्फ। आपको खुद के बॉडी 3D फॉर्म पे, आपको खुद के 3D फॉर्म पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा। यू विल फील कॉन्फिडेंट इन योर ओन स्किन। तो अगर जितने लोगों को कुछ बॉडी रिलेटेड इश्यूज थी, इनसिक्योरिटीज थी, वो सब काफ़ी ज़्यादा हटते हुए मुझे नज़र आ रहा है। एंड यू विल बी लविंग योर बॉडी, यू विल बी लविंग इट। आप में से कुछ लोग कुछ चेंजेस भी लाओगे अपने बॉडी में। मे बी एक्सरसाइज करना ज़्यादा स्टार्ट करो, या फिर हेयर कलर कराओ, या फिर टैटू कराओ, या फिर ज़्यादा खाना स्टार्ट कर दो इफ़ यू फील कि ज़्यादा खाना चाहिए मुझे। तो वैसे फिजिकल चेंजेस आप कुछ ना कुछ लाओगे, जिस वजह से आपका फिजिकल एज वेल एज एनर्जेटिक ग्लो अप भी होगा इस मंथ, एंड यू विल बी फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट इन योर बॉडी। मुझे कुछ लोगों का लग रहा है कि स्पेशली मेल्स जो लोग हैं, आप लोग शायद से सैलून में जाओगे एंड यू विल गेट अ नाइस हेयर कट, या फिर एक अच्छा बियर्ड करवाओगे, बियर्ड का कटिंग, एंड यू विल फील रियली कॉन्फिडेंट आफ्टर दैट। आपको एनकरेज किया जा रहा है कि जुलाई के महीने में ट्राई टू कम्युनिकेट मोर। एंड जो लोग ऐसे प्रोफेशन में हों जहाँ पे कम्युनिकेशन के थ्रू आपको कुछ ना कुछ काम करना होता है, लाइक नर्सेज हो गए कि उनको पेशेंट्स के साथ कम्युनिकेट करना होता है, डॉक्टर्स हो गए, या फिर स्पिरिचुअल प्रोफेशनल्स हो गए, टीचर्स हो गए, तो ऐसे, या सिंगर्स वगैरह, ऐसे किसी जॉब में या फिर ऐसे किसी प्रोफेशन में अगर हो, या फिर ऐसे किसी हॉबी में अगर हो जहाँ पे आपको अपने थ्रोट चक्रा का यूज़ करना होता है, यू आर बीइंग एनकरेज्ड कि इस मंथ में वो ज़रूर करो। इफ़ यू आर समवन हु इज़ एन एस्पिरेंट कि हाँ मुझे सोशल मीडिया में कुछ डालना है, सोशल मीडिया में अपने गाने डालने हैं, या फिर कुछ वीडियोस बना के डालना है, जो भी क्रिएटिविटी सोशल मीडिया के थ्रू है, यू आर बीइंग एनकरेज्ड कि उसे भी आप इस मंथ चाहो तो टेकअप करो। कुछ लोग अगर बिजनेस करते हो या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कुछ बिजनेस आपका है, तो यू आर बीइंग कॉल्ड कि पीछे मत हटो कम्युनिकेशन से। यू नीड टू कम्युनिकेट योर प्रोडक्ट्स, यू नीड टू कम्युनिकेट your talents to other people. that is what I'm feeling for you, कि जो भी आपका टैलेंट है, लाइक सोचो कुछ लोग, जैसे मैंने देखा है कि ऑनलाइन ही किसी चीज़ का बिजनेस होता है तो वो लोग बस फोटोज डालते रहते हैं। नो, यू आर बीइंग कॉल्ड कि इस महीने में भी लाइव जाओ, मे बी वीडियोज बनाओ कि आई हैव दीज प्रोडक्ट्स, या फिर अगर स्टूडेंट्स ही हो, यू आर बीइंग कॉल्ड कि कुछ भी टिकटॉक्स में डालो, शो योर क्रिएटिविटी, शो द वर्ल्ड द रियल यू। अपने आपको क्रिएटिविटी से मत रोकना, अपने आप को कम्युनिकेशन से मत रोकना। आपको ये भी एडवाइस दिया जा रहा है कि अगर कुछ फैमिली में प्रॉब्लम्स आए इस मंथ, तो ट्राई कम्युनिकेटिंग विद योर फैमिली मेम्बर्स। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको इस महीने करना, क्योंकि आपका थ्रोट चक्रा डिमांड कर रहा है कि मुझे यूज़ करो। एंड उसकी वजह से आप देखोगे कि इफ़ यू आर यूजिंग योर थ्रोट चक्रा इन द करेक्ट मैनर दिस मंथ, तो आपका थ्रोट चक्रा काफ़ी ज़्यादा खुलेगा। एंड एक बार वो थ्रोट चक्रा खुलेगा ना, तो आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि इट विल पेव वे फॉर योर एनर्जी टू गो टू द नेक्स्ट हायर चक्रा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग होगा वो ये है कि आपका इंट्यूशन शार्प होगा। ओके, आप में से बहुत लोगों का साइकिक पावर भी इंक्रीज कर सकता है, इंट्यूटिव पावर, हीलिंग पावर इंक्रीज कर सकता है। तो नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ में जाने के लिए अभी के लिए आपको अपने थ्रोट चक्रा का बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। ऑल्सो आई एम फीलिंग कि किसी करियर में सक्सेस पाने के लिए भी थ्रोट चक्रा विल बी हेल्पिंग यू अ लॉट। कुछ फैमिली इशूज़ या फिर लव लाइफ इशूज सॉल्व करने के लिए भी थ्रोट चक्रा इज गोना हेल्प यू अ लॉट। अगर किसी पे क्रश है, या फिर अगर कोई पसंद करता है आपको, या फिर अगर आप किसी को पसंद करते हो, तो यू आर बीइंग एनकरेज्ड कि खुल के बोलो
अपने दिल की बात उस पर्सन को, अपने फीलिंग्स को मत छुपाओ, ट्राई टू कम्युनिकेट व्हाट यू फील। अगर कोई आपको किसी चीज़ में दुख देता है या फिर किसी की हरकतें भी आपको नहीं पसंद आती है, तो ट्राई टू कम्युनिकेट कि मुझे ये हरकत आपकी नहीं पसंद आती है। भले ही वो पर्सन आपका बॉस हो या आपका टीचर हो या फिर घर वाला हो, यू नीड टू कम्युनिकेट योर फीलिंग टू दैट पर्सन। नो दैट कि कम्युनिकेशन विल ब्रिंग यू अलॉट मनी आंसर्स। कम्युनिकेशन आपका रास्ता खोल देगा इस महीने, ताकि आप सही से अलाइन कर सको खुद को उन सब चीज़ों के साथ जो कि आपके लाइफ में आने वाले हैं फ्यूचर में। ओके, ऑल्सो आई एम फीलिंग कि ये मंथ बहुत ज़्यादा अबंडेंट रहेगा आपके लिए। आपको पैसे की कोई कमी नहीं होगी। अगर डेट्स में हो, अगर कर्जे में डूबे हुए हो, तो शायद से वो कर्जा भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए आपका, या फिर आपको अच्छा खासा बैलेंस मिल जाए कि कैसे पैसा खर्च करना है आपको। ये मैसेजेस उन्हीं लोगों के लिए है हु आर ऑब्वियसली अर्निंग एट दिस पॉइंट। जो लोग स्टूडेंट्स हो, अर्न नहीं करते, उन लोग के लिए ये मैसेज नहीं है। बट आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि कुछ ना कुछ अबंडेंस रिलेटेड चीज़ें आपके साथ अच्छी होंगी इस मंथ। जो लोग न्यू जॉब के लिए आगे बढ़ना चाहते हो, नो दैट कि यू विल बी गेटिंग अ न्यू जॉब ऑफर, या फिर यू नीड टू स्टार्ट लुकिंग फॉर न्यू जॉब्स अगर आपको अभी अपने करंट जॉब में खुशी नहीं मिलती है तो। यू आर बीइंग आस्क्ड कि लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। आपको वो चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है जो दूसरे कर रहे हैं। आपको फर्स्ट स्क्रूटिनाइज करना है कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या करके अच्छा लगता है, कौन सी चीज़ों से आपको खुशी मिलती है, वो क्या चीज़ है जो आपको करके पसंद है। यू आर बीइंग कॉल्ड कि वैसे डायरेक्शन में अपने लाइफ को लेके जाओ, करियर चॉइसेस को वैसे डायरेक्शन में लेके जाओ। जो लोग स्टूडेंट्स हो, प्लीज़ अपने करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। जस्ट बिकॉज आपका फ्रेंड कहीं और पे ट्यूशन ले रहा है डजेंट मीन कि वो वाला टीचर आपको भी अच्छा लगेगा। बहुत टाइम होता है कि मे बी टीचर बेस्ट है, लेकिन उनके पढ़ाने का तरीका हमको सूट नहीं करता है। बट कोई एक टीचर जो बिल्कुल पॉपुलर नहीं है, उनके पढ़ाने का तरीका हमको सूट करता है। सो यू आर बीइंग कॉल्ड कि ट्राई एंड टेस्ट थिंग्स आउट एंड उसी तरफ जाओ जहाँ पे आपको दिल से सेटिस्फैक्शन मिले। जस्ट बिकॉज दूसरे लोग एक सर्टन चीज़ कर रहे हैं, यू डू नॉट नीड टू डू ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, कुछ गिफ्ट आपको इस मंथ मिलेगा किसी से, आई एम फीलिंग। या तो वो कोई फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर अगर आपका ये बर्थ मंथ है देन ऑब्वियसली तो आपको तो गिफ्ट्स मिलेंगी ही। बट एनी हाउ आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि कुछ ना कुछ गिफ्ट, कुछ ना कुछ अबंडेंस आपको यूनिवर्स इस महीने देगा। मे बी कुछ लोगों का सैलरी हाइक भी हो सकता है, कुछ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, कुछ लोगों का मुझे फेम फील हो रहा है। दोज ऑफ यू ऑल जो लोग अपने लोकेलिटी में फेमस हो, आप अपने टैलेंट्स को दिखाने से दूर मत रहो, बिकॉज यू आर मेंट टू गेन अ लॉट मोर फेम दिस मंथ। या फिर बहुत लोग का अगर किसी का कोई एग्जाम क्लियर होने वाला है, देन नो दैट कि मे बी पॉजिटिव रिजल्ट्स आए उसमें। क्वाइट पॉसिबल है कि आपको अगर कोई एग्जाम आपने दिया हो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे एंड यू विल गेन अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस थ्रू इट एंड लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। पीपल विल प्रेज यू एंड पीपल विल टॉक अबाउट यू कि चलो इसने अच्छा किया। तो वो भी मुझे कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है। जो लोग सोशल मीडिया में हो, यू आर बीइंग कॉल्ड कि प्लीज़ कंटेंट डालते रहो, कंटेंट बना के डालते रहो, बिकॉज इट्स क्वाइट पॉसिबल कि इस महीने आपकी रीच बहुत ज़्यादा बढ़े, काफ़ी लोगों तक जाए, आपके कंटेंट को बहुत ज़्यादा लोग प्रेज करेंगे। सेम चीज़ है बिजनेस वाले लोगों के लिए कि ज़्यादा प्रमोट करो अपने प्रोडक्ट्स को इस मंथ। आपके लिए एडवाइस ये आ रहा है कि यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ट्रबल। अगर सोचे ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे लोग एक दूसरे के बारे में चुगली करते हैं या फिर गॉसिप्स करते हैं, यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम दैट, क्योंकि उन गॉसिप से ना काफ़ी सारी नेगेटिव एनर्जी आप तक पहुँच रही है, अननेसेसरी केओटिक एनर्जी, लोगों के वाइब्स आप तक पहुँच रहे हैं। तो जितना हो सके गॉसिपिंग ग्रुप से, जो लोग गॉसिप करते हैं वैसे ग्रुप से दूर रहो। या फिर अगर कोई गॉसिप करने आता है किसी और के बारे में आपसे, तो उन गॉसिप से दूर रहो, उनको बोलो कि मतलब टॉपिक ही चेंज कर दो। ओके, एंड अगर कोई फैमिली का झंझट आए आपके सामने, आपको वहाँ पे अपना दिमाग शांत रख के उस झगड़े फसाद के सिचुएशन से थोड़ा दूर जाना है। बिकॉज आई एम फीलिंग कि मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ या फिर टुवर्ड्स द थर्ड वीक ऑफ दिस मंथ, तीसरे वीक के आसपास कुछ ना कुछ ऐसे एनर्जी में शिफ्ट होंगी कि थोड़ा सा केओस बढ़ सकता है लोगों के आपसी रिश्तों में।
तो भले ही वो फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, कुछ कुछ लोगों का, कुछ कुछ लोगों का ऑफिस में, कुछ कुछ लोगों का स्कूल में, कुछ कुछ लोगों का घर में ही हो सकता है, बट छोटे मोटे झगड़े फसाद हो सकते हैं। तो एट दैट प्रेजेंट मोमेंट यू आर बीइंग एडवाइज्ड कि उस सिचुएशन से खुद को दूर रख लो, हो सके तो घर से या फिर उस सिचुएशन से फिजिकली खुद को बाहर निकाल लो एंड कहीं और पे चले जाओ। थोड़े घंटों में या फिर मैक्सिमम 1-2 दिन में वो चीज़ रिजॉल्व हो जाएंगी। बट जितना आप उस चीज़ को बढ़ाओगे, जितना टॉक बैक करोगे, जितना खुद को सही प्रूव करने की कोशिश करोगे कि नहीं मैं सही हूँ तू गलत है, उतना ही आप दोनों का या फिर आप तीनों का या फिर जितने भी लोग इन्वॉल्व है उन लोगों का रिलेशनशिप बिगड़ेगा और chaos बिगड़ेगा। सो ट्राई टू अवॉइड सच सिचुएशंस। ओके, आई एम सीइंग कि इस महीने आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहोगे अपने खुद के लाइफ को लेके एंड आपको कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी से आप खुद को निकालोगे। ओके, अगर काफ़ी टाइम से किसी चीज़ में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, लाइफ के किसी सिचुएशन में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, मे बी दोस्तों के बीच कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे कि पहले दोस्तों के साथ हैंग आउट करना अच्छा लगता था लेकिन अभी और इनके साथ हैंग आउट करना अच्छा नहीं लगता है बिकॉज चेंज हुआ है मेरे में कुछ, मैं शायद से बदल गया हूँ या फिर वो बदल गए हैं। देन आई एम सीइंग कि दिस मंथ यू विल फाइंड आउट वेज कि खुद को ऐसे लोगों के बीच आप ढालो, ऐसे सिचुएशंस के बीच आप लेके जाओ जहाँ पे यू विल फील योर ओन सेल्फ, जहाँ पे आपकी एनर्जी वैसे सिचुएशंस एंड लोगों के साथ मैच करेगी एंड यू विल कम आउट ऑफ ऑल दो सिचुएशंस एंड थिंग्स जिनके साथ एंड जो चीज़ों के साथ आपकी एनर्जी मैच नहीं कर रही है। सो यू विल बी वेरी सेल्फ फोकस्ड एंड सेल्फ ग्रोथ फोकस्ड दिस मंथ, जो कि बहुत अच्छी बात है। आई एम सीइंग कि आपका ना कुछ एक नज़रिया भी बदलेगा इस महीने किसी चीज़ को लेके। मे बी आप में से कुछ कुछ लोगों के सामने किसी का एक असली चेहरा आएगा। हो सकता है कि कोई आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव करता हो लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करता हो, तो उसका चेहरा शायद से आपके सामने आएगा। या फिर किसी ने अगर पास्ट में आपके साथ कुछ खराब किया है तो वो चीज़ सामने आएगा। बट व्हाट आई एम फीलिंग इज कि कोई एक ट्रुथ आपके सामने आएगा या फिर आपका विजन, आपकी सोच, आपका नज़रिया किसी एक चीज़ को लेके चेंज होगा जो कि लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होगा। बिकॉज यू विल गेट आंसर्स कि हाँ मुझे ऐसे लोगों से दूर रहना है, या फिर हाँ मुझे ऐसा जॉब करना है, मुझे इस करियर को लेके आगे बढ़ना है, मुझे इस पर्सन से दूर रहना है। ठीक है, तो यू विल गेट आंसर्स थ्रू इट। कुछ बहुत बड़ा रिवलेशन आपके लाइफ में इस महीने होगा एंड यू विल बी कटिंग टाइज। आई एम फीलिंग कि आप में से बहुत लोग अगर कोई टॉक्सिक फ्रेंडशिप या कोई भी काइंड ऑफ टॉक्सिक रोमांटिक या फिर प्लेटोनिक रिलेशनशिप में रहे हो पास्ट में, कि टॉक्सिक फ्रेंड्स है या टॉक्सिक एक्स है, तो फाइनली यू विल कट योर एनर्जेटिक कॉर्ड्स विद देम एंड यू विल मूव फॉरवर्ड। फाइनली वो कॉर्ड आप कट करोगे एंड आपको फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पास्ट में उस इंसान ने कितना आपको हर्ट किया, क्यों हर्ट किया, एंड उसके साथ साथ जो इनसिक्योरिटीज आपके उस फील्ड ऑफ लाइफ में हुई है ना, वो इनसिक्योरिटीज से भी आप खुद को दूर कर पाओगे। लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि पास्ट में सोचो किसी ने हमको बहुत हर्ट किया, फ्रेंड्स ने बहुत हर्ट किया, तो हमारे अंदर ही ये बिलीफ हो जाता है कि फ्रेंड्स हमेशा हर्ट ही करते हैं, कोई सच्चा दोस्त नहीं है, जिस वजह से हम सच्चे दोस्तों को अट्रैक्ट कर नहीं पाते हैं, अच्छे लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर नहीं पाते हैं। बट व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू कि इस महीने आप वैसे किसी पास्ट के एक ट्रॉमा से खुद को परमानेंटली हील कर लोगे एंड टाइज कट कर लोगे, जिस वजह से आप अच्छे सिचुएशंस एंड अच्छे लोगों को अपने लाइफ में ड्रॉ कर पाओगे। ओके, आई एम ऑल्सो फीलिंग कि अगर आपको खुद में कॉन्फिडेंस नहीं था या फिर खुद पे डिसबिलीव था कि मेरे से तो चीज़ें नहीं होती हैं, या फिर किसी सिचुएशन में अगर आप ट्रैप्ड फील करते थे, तो फाइनली उस सिचुएशन से आप खुद को इस महीने निकाल पाओगे। अगर कोई टॉक्सिक सिचुएशन में थे तो उस सिचुएशन से आप उस सिचुएशन को आप परमानेंटली गुड बाय बोल के वहाँ से निकल आ पाओगे। अगर टॉक्सिक नेबर्स हैं या रिलेटिव्स हैं तो उनसे भी टाइज कट कर पाओगे। अगर खुद ही का टॉक्सिक बिहेवियर खुद के साथ है, लाइक बहुत लोग का होता है कि कोई नशा करते हैं वो लोग, दे नो कि वो मेरे लिए गलत है लेकिन फिर भी वो करते हैं, तो यू विल बी फाइनली एबल टू कट टाइज विद दैट टॉक्सिक थिंग। अगर खुद का भी कुछ टॉक्सिक बिहेवियर है उससे भी खुद को निकाल पाओगे एंड हील कर पाओगे। ओके, सो यस, दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू ग्रुप 1। अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आने वाले 30 डेज में आपके साथ क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या क्या एडवाइसेस गॉड को आप तक पहुंचानी है। एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। ओके, सो फर्स्ट वी हैव द हैंगमैन, न्यू विजन, अंडरस्टैंडिंग,
time for healing. Wheel of Fortune. Queen of Wands. The Chariot. Okay. तो पहली जो चीज़ है वो मुझे आपके लिए ये फील हो रही है ग्रुप 2 कि ये मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगा. आपको अपने स्ट्रेंथ का, आपको अपने पावर का एहसास होगा, आपको अपने एबिलिटीज़ का एहसास होगा. अंदर से एक आपको रियलाइजेशन होगा कि मेरे में भी बात है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी कुछ बन सकता हूँ, मेरे से भी ये हो सकता है, मुझे भी ये चाहिए अपने लाइफ में, एंड आई डिज़र्व एवरीथिंग गुड इन माई लाइफ. ओके. अगर आप लोग करियर से ओरिएंटेड हो, देन नो दैट कि करियर से रिलेटेड भी ये एनर्जी आपकी होगी कि हाँ मुझे ये चाहिए अपने लाइफ में, मैं लायक हूँ, मेरे से हो सकेगा, मुझे इससे कम तो नहीं होगा, मुझे एडजस्टमेंट्स नहीं करनी है, आई वॉन्ट द बेस्ट, दैट्स इट. एंड अगर करियर ओरिएंटेड नहीं हो आप, देन नो दैट कि आपको ये चीज़ रियलाइजेशन होगा कि आपको अपने लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. यू वॉन्ट सर्टन थिंग्स इन योर लाइफ एंड यू डिजर्व गुड थिंग्स इन योर लाइफ. एंड ये बिल्कुल गलत नहीं है कि आप कुछ अच्छा चाहते हो अपनी लाइफ में, ठीक है. तो यू विल गेट दिस डीप रियलाइजेशन कि आप जो चाहते हो वो गलत नहीं है, आपका जो सपना है वो गलत नहीं है. आपको अगर लाइफ से कोई चीज़ उम्मीद है, आपको अगर किसी और से किसी चीज़ की उम्मीद है, तो वो बिल्कुल गलत नहीं है, वो बिल्कुल जायज़ है. सो यू विल गेट दैट इनर कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं हूँ कुछ, मुझे ये चाहिए, मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है. तो यू विल टेक योर सेल्फ आउट ऑफ दैट कॉम्प्रोमाइजेशन एनर्जी. ये ऑब्वियसली अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग फील्ड के बारे में मैसेज है, बट ये मेन थीम रहेगा आपका कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होगा. यू विल गेट टू नो योर ओन वर्थ, यू विल गेट टू नो योर ओन स्ट्रेंथ, एंड आपको खुद में कंप्लीट फील होगा, आपको खुद में बहुत कंप्लीट फील होगा. दोस्तों इस मंथ ना आपका मुझे फील हो रहा है कि खुद को लेके नज़रिया बहुत ज़्यादा चेंज होगा, जिस वजह से आपकी लाइफ एकदम सही डायरेक्शन में अलाइन होगी. ओके. मुझे फील हो रहा है कि कुछ लोगों को ना अपने पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ ट्रॉमास के बारे में भी रियलाइजेशन होगा. बहुत टाइम होता है कि हमारे ट्रॉमा इतने डीप सीटेड होते हैं कि हमारे बिहेवियर में वो झलकता है, दूसरों को समझ आता है, बट हमें समझ नहीं आता है. फॉर एग्जाम्पल मेरे में भी कुछ इश्यूज थी कि मुझे आई ऑलवेज गेट स्केर्ड ऑफ रिलेशनशिप्स, ठीक है. बट रिसेंटली मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे पास्ट लाइफ के पैटर्न से भी रिलेटेड है. ओके. तो इट इज़ अ डीप रियलाइजेशन. तो ऐसा कुछ डीप रियलाइजेशन आपको होगा कि आप में ये कुछ एक चीज़ का पैटर्न गलत है, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ ये चीज़ है कि आपके साथ बचपन में ऐसा हुआ या फिर मे बी पास्ट लाइफ से. सो कुछ ऐसा आकाशिक रिकॉर्ड आप तक आएगा, कुछ ऐसा राज आप तक खुलेगा कि यू विल गेट टू रियलाइज समथिंग डीप सीटेड विद इन यू, एंड उस पर फिर आप काम कर पाओगे, एंड फिर एनर्जीज अच्छे से आप अलाइन कर पाओगे, एंड यू विल अट्रैक्ट थिंग्स दैट आर पॉजिटिव, राइट. तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा शिफ्ट, बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट बोल सकते हैं, जिसकी शुरुआत इन आने वाले 30 डेज में होगी आपके लाइफ में. ऑल्सो आई एम सीइंग कि दिस मंथ यू विल बी एट अ प्लेस जहाँ पे आप ना बहुत ज़्यादा सेल्फ सेटिस्फाइड फील करोगे. यू विल फील कंप्लीट. अब ये कंप्लीट वाला फीलिंग ना बहुत लोगों का खुद से आएगा कि यस आई एम कंप्लीट विद इन माई सेल्फ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे ना दोस्तों की ज़रूरत है, ना मुझे किसी की ज़रूरत है, मैं अकेले रह के भी खुश रह सकता हूँ. ये वाला रियलाइजेशन कुछ लोगों का होगा. एंड कुछ लोगों का मुझे ये लव लाइफ रिलेटेड फील हो रहा है कि यू विल फॉल इन लव विद समवन. अगर आप एक अच्छे रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, यू विल फॉल इन लव विद दैट पर्सन इवन मोर, एंड यू विल फील कि यार इसी पर्सन की वजह से मुझे कंप्लीट फील होता है, वरना मैं इसके बिना मुझे अधूरा फील होता है, ठीक है. तो ये 2 टाइप के रियलाइजेशंस आप लोग को हो सकते हैं. तो प्लीज टेक whichever resonates with you. I'm also seeing कि इस महीने ये वाला महीना ना आपका काफ़ी ज़्यादा अलाइंड होगा आपके सोल पर्पस से रिलेटेड, काफ़ी ज़्यादा आपके सोल पर्पस से रिलेटेड होगा. इट विल अलाइन यू टुवर्ड्स योर सोल पर्पस. बहुत ही डीप रियलाइजेशन वाला मंथ होगा, एंड मुझे सारी मैसेजेस वैसी ही आ रही हैं. कुछ ऐसे सुपरफिशियल मैसेजेस नहीं है कि घूमने जाओगे, अच्छे से ड्रेसअप करोगे, या फिर ये चीज़ अवॉइड करना है ना. इट विल बी अ मंथ जहाँ पे मैंने बोला ना कि आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाओगे
आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना ईजी होता है, ऐसा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लोगों तक ही आता है, नहीं। जब आपका हायर सेल्फ डिसाइड करता है कि नहीं, इसको कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे देना है ताकि ये अपने लाइफ को सही ट्रैक पे ले जा सके, तो तब वो ऑटोमेटिकली आप तक कुछ कुछ मैसेजेस रियलाइजेशन के रूप में पहुंचाता है, ठीक है। तो वो चीज़ होगा, आपका हायर सेल्फ आप तक कुछ कुछ बड़े रियलाइजेशंस इस महीने पहुंचाएगा, जिसकी वजह से आपको फील होगा कि अच्छा, मुझे अब अपने लाइफ को ऐसे जीना है, मुझे ऐसे लोग अपने लाइफ में चाहिए, मुझे ऐसा जॉब अपने लाइफ में चाहिए, मुझे इस चीज़ से खुशी नहीं मिलती है तो मुझे अपना करियर चेंज करना है, मुझे इस पार्टनर से खुशी नहीं मिलती है सो आई नीड टू लीव दिस पर्सन एंड मुझे कोई और चाहिए जिसके साथ मुझे ग्रोथ फील हो। तो ऐसे डीप रियलाइजेशंस आपको होंगी। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आपको अपने कुछ खराब काम को लेके भी रियलाइजेशन होगा। खराब मतलब ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बहुत खराब काम किया आपने, बट कभी कभी हम कुछ गलतियां करते हैं जिसका रियलाइजेशन हमें नहीं होता है एंड हम किसी और को ब्लेम करते हैं कि उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से मैंने खराब बिहेव किया, उसकी वजह से, सिचुएशन की वजह से मैं पढ़ नहीं पाया, सिचुएशन की वजह से मुझे गुस्सा आ गया। तो जिस वजह से हम क्या करते हैं कि उस चीज़ को रियलाइज नहीं करते हैं एंड जब तक वो रियलाइजेशन नहीं होता है तो तब तक हम कोई एक नेगेटिव पैटर्न खुद में ब्रेक नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से नेगेटिव पैटर्न जब तक ना ब्रेक करे तब तक उससे रिलेटेड जो पॉजिटिव चीज़ है वो हम तक नहीं आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, सोचो कोई एक पर्सन है, उनको पढ़ाई से, एग्जाम से डर लगता है, ठीक है, एंड हमेशा एग्जाम से पहले उनको एग्जाम फियर होता है, जिस वजह से वो ठीक से एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। बट उन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं है कि डर उन्हें खुद के अंदर से होता है। उन्हें लगता है कि दूसरों की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए, टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, घर में लोग आ गए थे तो डिस्टर्बेंस हुआ इसलिए ठीक से नहीं पढ़ पाया। तो जिस वजह से वो पर्सन क्या करते हैं कि अननोइंगली अपना रिजल्ट खराब कर लेते हैं हर बार। बट जब उन्हें रियलाइज होता है कि नहीं यार, मेरे खुद में एग्जाम फियर है, तब जाके वो उस चीज़ पे काम कर पाते हैं एंड एनर्जेटिकली भी कंट्रोल अपने हाथ में ले पाते हैं कि मेरा एग्जाम है, मैं सही से कर पाऊंगा। तब जाके वो अच्छे से पढ़ पाते हैं, नेक्स्ट एग्जाम उनका अच्छा हो पाता है। तो सिमिलर वैसा कोई एक पैटर्न आप जो खुद का नेगेटिव है उसको आप डेफिनेटली इस महीने रियलाइज करोगे एंड उसको ब्रेक करोगे। ये महीने आई एम ऑल्सो फीलिंग कि यू विल बी गेटिंग इन टू वेरी स्टेबल एनर्जीज। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली यू विल बी वेरी स्टेबल इस महीने। मॉनेटरी वाइज भी, पैसे के वाइज भी यू विल बी वेरी स्टेबल इन दिस मंथ। इट इज स्क्रीमिंग स्टेबिलिटी। ओके, हर तरफ से आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। बहुत सारे लोग, जो लोग नया जॉब ढूंढ रहे हो या फिर जॉब स्विच करने का कोशिश कर रहे हो, नो दैट कि दिस इज द बेस्ट मंथ फॉर यू, गो फॉर इट। आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने के काफ़ी चांसेस होंगे इस महीने, सो डू नॉट इग्नोर इट, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज जॉब लेकिन आप ढूंढ ही नहीं रहे हो जॉब, तो आपको कहाँ से मिलेगा, है ना। सो यू आर बीइंग कॉल्ड कि अगर कोई ऐसा बड़ा बदलाव आपको अपने लाइफ में लाना है तो प्लीज़ वर्क ऑन इट। नो दैट कि वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देगी, जो भी बदलाव हो, ठीक है। इस महीने मुझे फील हो रहा है कि ट्राई करना रात को जल्दी सो जाने को, बिकॉज रात को ना आपका माइंड ओवर एक्टिव हो सकता है, जिस वजह से आपको अलग अलग टाइप के थॉट्स दिमाग में आ सकते हैं, डिस्टर्बिंग थॉट्स या फिर फेलियर्स रिलेटेड थॉट कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, पता नहीं मैं ठीक से कर पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं ये रिलेशनशिप काम करेगा कि नहीं, या फिर पास्ट से रिलेटेड थॉट भी आ सकते हैं, ठीक है। तो मूड आपको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करेगा इस महीने रात को। सो मेक श्योर कि आप जल्दी सो जाओ। 11 बजे के आसपास सोना इज़ फाइन, बट एज सून एज इट विल बी 12 o'clock ना, तभी से 12 से 3 के बीच, 12 से 3 रात को आपको, 12 से 4 मुझे फील हो रहा है, नॉट 3, आपका माइंड नेगेटिव वे में मून उसको अफेक्ट कर सकता है, तो उस टाइम को अवॉइड करना है। ऑल्सो आई फीलिंग कि इस महीने लक आपके बहुत साथ रहेगा। आपको जिस तरफ अपना ग्रोथ चाहिए, आप उस तरफ अपने एंजल्स से, अपने स्पिरिट गाइड से, हायर पावर से प्रे करना कि प्लीज़ मुझे आंसर्स दो, प्लीज़ मुझे ग्रोथ दो, एंड नो दैट कि दे विल गिव यू आंसर्स एंड दे विल गिव यू हेल्प एंड दे विल गिव यू ग्रोथ। तो जिधर पे भी आपको ग्रोथ चाहिए, जिधर पे भी आपको सक्सेस चाहिए, जिधर पे भी आपको आंसर्स चाहिए, प्रे टू द हायर पावर्स। जिस भी शक्ति पे आपको बिलीफ है उनको प्रे करना, एंड वो आप तक मदद ज़रूर पहुंचाएंगे, बहुत ही जल्द पहुंचाएंगे। एंड जिस वजह से आपका इन हायर पावर्स पे और ज़्यादा बिलीफ हो जाएगा, आपको हाथों हाथ आंसर्स मिलेंगी। कि सोचो आपने आज एक किसी चीज़ के लिए प्रे किया, शायद से शाम तक आपको वो चीज़ मिल जाए, या फिर शायद से नेक्स्ट डे आपको मिल जाए। तो बहुत ही जल्दी आपके प्रेयर्स आंसर किए जाएंगे। आप
आप तक लक बहुत अच्छे से पहुंचेगा, लक बहुत सही रहेगा आपका इस महीने, ठीक है। एंड यू विल गेट डिवाइन हेल्प इन एवरी वे पॉसिबल। ऑल्सो मुझे फील हो रहा है कि यू आर बीइंग कॉल्ड कि बड़े सपने देखो, छोटे सपने मत देखो, कॉम्प्रोमाइजेशन की एनर्जी में मत रहो, बिकॉज यू आर समवन हु इज मेंट टू फ्लाई, जो बहुत बड़ा बनने के लिए आया है। तो नो दैट कि कोई भी चीज़ जिसमें आप खुद को कॉम्प्रोमाइज़ करके रख रहे हो वो चीज़ आपके लिए नहीं है, वहाँ से निकलने का कोशिश करना। भले ही वो दोस्त हो जिनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना पड़ रहा है, भले ही वो परिवार वाले हैं जिनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना पड़ रहा है, यू नीड टू टेल देम कि मुझे ये नहीं पसंद, मुझे अब जाना है, मुझे ये चीज़ ऐसे नहीं पसंद, मुझे इस वे में करना है। या फिर अगर जॉब या ट्यूशन या फिर कहीं से भी कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके एडजस्ट करके रहना पड़ रहा है, यू आर बीइंग कॉल्ड कि वहाँ से खुद को निकालो, थोड़ा सा बोल्ड बन के खुद के लिए एक्शंस लो, खुद के लिए स्टेप्स लो। डर हमेशा उड़ने से पहले लगता है, एक बार आप उड़ने लग जाओ ना तब डर नहीं लगता है। तो किसी को भी न्यू बिगनिंग से पहले या फिर कोई बड़ा स्टेप लेने से पहले डर लगता है, तो अगर कोई ऐसा चीज़ है जो कि आपको डराता है, यू आर बीइंग कॉल्ड कि आप आगे बढ़ के तो देखो, यूनिवर्स का आपका पूरा साथ है, आपके सारे स्पिरिट गाइड्स, आपके सारे एंजल्स, आपके सारे हायर पावर्स जिन पे भी आप बिलीव करते हो, सब आपके साथ है। तो आपको डर किस बात का? बट हाँ, फर्स्ट स्टेप आपको लेना है, वरना ये शक्तियाँ कुछ नहीं कर पाती है जब तक हम लोग कॉन्शियसली एफर्ट ना ले। तो ठीक है, आपके लिए यही मैसेज अभी आ रहा है एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। ऑल्सो यू आर बीइंग कॉल्ड कि जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करो इस महीने। आई सी यू वर्किंग हार्ड फॉर समथिंग दैट यू वांट। इस महीने आपको जो भी चीज़ चाहिए आप उसके लिए एकदम बराबर सही से मेहनत करोगे। स्पेशली अगर आप लोग स्टूडेंट्स हो तो ये तो और भी ज़्यादा आपके लिए अलाइंड है ये वाला मैसेज कि आपको जो चीज़ अपने लाइफ में चाहिए यू विल बी वर्किंग हार्ड फॉर इट। थोड़ा सा बैलेंस लाना अपने लाइफ में, बिकॉज यू आर बीइंग कॉल्ड कि लाइफ अगर थोड़ा इधर उधर जाए या फिर हेक्टिक फील हो तो थोड़ा सा पॉज लेके पहले बैलेंस में ले आना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, आपको नहीं पता चल रहा है कि कैसे करूँ, कैसे पढ़ाई करूँ या फिर कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे चीज़ों को बैलेंस करूँ, यू आर बीइंग कॉल्ड कि 1-2 दिन ब्रेक ले लो, छुट्टी ले लो, मत पढ़ो, ठीक है, इट इज़ ओके। एंड वो 1-2 दिन खुद के बॉडी, माइंड एंड इमोशंस को अच्छे से रेस्ट होने दो एंड एक विजन बोर्ड बना लो कि हाँ, मुझे अब से ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ना है, ऐसे चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है। तो यू विल गेट क्लैरिटी। नो दैट कि जब भी लाइफ में आपको क्लैरिटी न मिले, यू आर बीइंग कॉल्ड कि इस महीने पॉज ले लेना, इस महीने ब्रेक ले लेना, इस महीने खुद को आराम दे देना, बिकॉज उस आराम के थ्रू ही आपको क्लैरिटी मिलेगी। राइट, आई एम ऑल्सो फीलिंग कि इस महीने अगर आप कोई चीज़ें दान में दो ना, कुछ चीज़ दान में दे दो, या फिर पुराने अपने कपड़े या फिर पुरानी चीज़ें जो आप यूज़ नहीं करते हो, उन चीज़ों को अगर आप दान में दे दो, देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज कहीं ना कहीं वो पास्ट की एनर्जी को ट्रैप किए हुए है। आपके जो चीज़ें आप यूज़ नहीं करते हो वो पास्ट के सेल्फ को, पास्ट की एनर्जी को ट्रैप किए हुए है। तो मेक श्योर कि आप पुरानी चीज़ें ज़रूर दे दो दूसरों को जो सब आप यूज़ नहीं करते हो। अगर किसी को दान में नहीं दे सकते हो तो एटलीस्ट गेट रिड ऑफ दम सम हाउ, ठीक है, कुछ भी करके जस्ट गेट रिड ऑफ दोस। एंड हाँ, क्लेंस करके वो करना, दान में देना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कपड़े किसी और को देते हैं ना, या फिर अपने यूज चीज़ें किसी और को देते हैं, तो हम किस्मत का अच्छा हिस्सा भी उन लोग को दे देते हैं। तो मेक श्योर कि जस्ट एक या तो अगरबत्ती जला के या फिर दिया जला के या फिर कैंडल जला के उसको क्लेंस करो, या फिर थोड़ा सा सॉल्ट छिड़क के क्लेंस कर दो, फिर उन चीज़ों को दे दो, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स। ये महीने ना ज़्यादा फास्ट मूव नहीं करना। आई एम सीइंग कि यू आर एट अ पेस जो कि आपके लिए कंफर्टेबल है। कुछ महीने बहुत फास्ट पेस्ड होती है कि समझ नहीं आ रहा है कि कैसे चीज़ों को हैंडल करूँ। तो जब भी वैसा ओवरवेल्म्ड लगे ना कि नहीं पता कि कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे चीज़ों को हैंडल करूँ, यू आर बीइंग कॉल्ड कि प्लीज़ टेक रेस्ट। इट्स द पीरियड फॉर हीलिंग। जब तक हीलिंग नहीं होगी तब तक ग्रोथ कैसे होगी? ग्रोथ के लिए हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हम पास्ट की चीज़ों से हील नहीं होते हैं, हाउ कैन वी अट्रैक्ट फ्यूचर्स एनर्जी, ठीक है। तो जिस भी चीज़ को लेके आप में हीलिंग नहीं है, उस चीज़ पे आप ज़रा नज़र डालना। कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि वो लव लाइफ को लेके हीलिंग नहीं है आपका, कि आपको हमेशा दिमाग में रहता है कि मेरा लव लाइफ कैसे ठीक होगा, मुझे कब अच्छा पार्टनर मिलेगा, एटसेट्रा। तो यू आर बीइंग कॉल्ड कि उसको पहले हील करो, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो,
एंड नो दैट कि जो भी पॉजिटिव अफर्मेशन आप इस महीने बोलोगे वो बहुत ही ज़्यादा काम करेगा आपके लिए। तो जिस भी चीज़ को लेके डर है, इनसिक्योरिटी है, आपको लगता है कि नहीं मेरा फ्यूचर इस चीज़ में सही नहीं हो पाएगा, उन चीज़ों को हील करो बाय सेइंग पॉजिटिव अफर्मेशंस दिस मंथ। ऑल्सो आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा इस महीने, तो मेक श्योर कि आप उसका अच्छे से यूज़ करो, अच्छे से प्रे करो, अच्छे से मैनिफेस्ट करो, एंड जो जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करोगे वो आप तक ज़रूर पहुंचेगी। जो भी चीज़, जो भी छोटी बड़ी चीज़ आपने इस महीने मैनिफेस्ट की ना, वो आप तक आएगी ही आएगी। बड़ी चीज़ें थोड़ी टाइम से आएगी, छोटी चीज़ें बहुत जल्दी आ जाएंगी। तो मेक अ विजन बोर्ड, मेक अ डायरी जिसमें आप अपने विशेस लिखो एंड उसको डेली देख के विजुअलाइज करना कि वो आपके पास ऑलरेडी है। नो दैट कि वो आप ज़रूर अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे। ओके, ऑल्सो आई एम फीलिंग कि इस महीने आपका इंटेलिजेंस एंड आपका स्मार्टनेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आपका नॉलेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। तो वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस की वजह से भी नॉलेज ज़्यादा बढ़ सकता है, या फिर आपका ये शिफ्ट इन एनर्जी अपने आप भी हो सकता है कि अचानक से ऐसे होता है ना कि हम ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं। मैं इस चीज़ को कैसे समझाऊँ, बट आप देखोगे कि कभी कभी जब हम बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं ना, हमें लगता है कि अरे ये अचानक से बड़ा हो गया। तो वैसी वाली एनर्जी आप में है कि आप अचानक से बहुत ज़्यादा और समझदार हो जाओगे, और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाओगे, या फिर आपका विजन किसी चीज़ को लेके चेंज होगा, आप कुछ बड़ी रियलाइजेशंस होगी जिस वजह से आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स एंड आपका इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आपका लाइफ को लेके एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, ऑल अलोंग ये मंथ काफ़ी ज़्यादा हीलिंग रहेगा। मेक श्योर कि यू टेक रेस्ट जब भी आपको ओवरवेल्म्ड लगे, एंड गिव योरसेल्फ फुल टाइम। खुद को अच्छे से हील करने के लिए टाइम देना, दूसरों पे कम एंड खुद पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना इस महीने। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू दोस्तों। अगर रीडिंग रेजोनेट की हो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आने वाले 30 डेज में आपके साथ क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। बट सिंस दिस इज द जनरल रीडिंग, प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है। ओके, सो फर्स्ट वी हैव टेम्परेंस, सक्सेस, मैच्योरिटी, prosperity lies ahead, 5 of Swords, 3 of Pentacles, and the 9 of Cups. Amazing. Okay. Right. जो फर्स्ट चीज़ मुझे आपके लिए फील हो रही है तो ग्रुप 3, वो ये है कि इस महीने आप अपने लाइफ को बैलेंस में लाना है। आपको अपने लाइफ को बैलेंस में लाना है। यू आर बीइंग कॉल्ड टुवर्ड्स इट कि अगर लाइफ आउट ऑफ बैलेंस है ना, तो पहले उस पर ध्यान दो, बाकी लाइफ की सारी चीज़ें अपने आप से ठीक हो जाएंगी। ठीक है, बहुत छोटी चीज़ शायद से आपको लग रही होगी कि ऐसे कैसे हो सकता है, बट नो दैट कि इट मीन्स अ लॉट फॉर यू, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपके सोल पर्पस में अचीव करना है। ये लिखा हुआ है कि ये आपका वन ऑफ द बिगेस्ट टास्क है कि आप अपने लाइफ में बैलेंस लेके आओ। एंड जब तक आप अपने लाइफ में बैलेंस लेके नहीं आते हो, आपके लाइफ के अलग अलग हिस्से डिसबैलेंस में रहेंगे, बैलेंस आउट नहीं हो पाएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू बैलेंस योर लाइफ, शायद से आपका लव लाइफ बैलेंस हो जाएगा। जिन लोगों को करियर में इशूज़ है उनका वो करियर बैलेंस हो जाएगा। तो यू आर बीइंग कॉल्ड कि पहले अपने 3D को प्रॉपरली बैलेंस में लाओ, बिकॉज एक बार 3D को हम लोग सही से बैलेंस में लेके आ जाए, उसके बाद ही हम अपने इमोशंस को बैलेंस में ला सकते हैं, अपने एनर्जीज को बैलेंस में ला सकते हैं, अपने स्पिरिचुअल साइड को बैलेंस में ला सकते हैं, जिस वजह से अच्छी चीज़ें, अच्छी एनर्जीज, अच्छे लोग, अच्छा किस्मत हम अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो यू आर बीइंग कॉल्ड कि प्लीज़ इस महीने बस इसी चीज़ पे फोकस करो कि कैसे अपने लाइफ को बैलेंस में लाना है। सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे उठना। बैलेंस में लाने का यही मतलब है कि आपको सही टाइम पे सोना है, सही टाइम पे उठना है, प्रॉपर खाना खाना है सही से, कम नहीं खाना है। बहुत लोगों, जिन लोगों को कम खाने का आदत है या फिर प्रॉपर हेल्दी डाइट खाने का आदत नहीं है, नो दैट कि ये इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज कहीं ना कहीं ये आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं आपने अपने पास्ट लाइफ में अपने खुद की बॉडी को इग्नोर किया, खुद के सेल्फ को इग्नोर किया, जिस वजह से इट बिकेम अ टास्क फॉर यू
इन दिस लाइफ, कि इस लाइफ में आपको खुद को इंपॉर्टेंस देना है, खुद के लाइफ को इंपॉर्टेंस देना है, खुद की बॉडी को इंपॉर्टेंस देना है. नो दैट यू आर नॉट योर बॉडी. आपको ये बॉडी दी गई है. जैसे यू आर नॉट योर हाउस, यू आर नॉट योर फोन, यू आर नॉट योर होम. आप अपना घर थोड़ी हो, आप अपना फोन थोड़ी हो. वैसे ही आप अपनी बॉडी नहीं हो. यू आर जस्ट द सोल. एंड आपको ये बॉडी बस किराए पे दी गई है इस जन्म के लिए. तो यू नीड टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ इट, वरना सही से चीज़ें बैलेंस नहीं होंगी एंड आपका सोल पर्पस का एक हिस्सा अधूरा रह जाएगा. एंड ऑल्सो जो जो चीज़ें, अच्छी चीज़ें आपके किस्मत में लिखी हुई है, आप उसे ड्रॉ नहीं कर पाओगे, अपने लाइफ में ला नहीं पाओगे. तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सही टाइम से खाओ, सही टाइम से सो, सही टाइम पे उठो, प्रॉपर बॉडी को एक्सरसाइज दो. ज़्यादा एडिक्शन चीज़ों पे मत रखना, जैसे सोशल मीडिया हो गया, ज़्यादा टैरो रीडिंग सुनना हो गया, ज़्यादा मूवीज़ देखना हो गया, एक्सेट्रा. ठीक है, ट्राई टू बैलेंस आउट योर लाइफ. उसी से आप देखोगे कि आपके लाइफ के मेजर इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे. मेजर 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 इश्यूज. बहुत लोगों को, जिन लोगों का कुछ डीप सीटेड इनसिक्योरिटी है या डीप सीटेड ट्रॉमा है जो कि हील नहीं हो पा रहा है काफ़ी टाइम से, नो दैट कि वो उस चीज़ को भी हील करेगा एक बार लाइफ को आप बैलेंस में ला पाओगे तो. ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग कि अ लॉट ऑफ सक्सेस इज कमिंग योर वे इन दिस मंथ. तो आपको जिस भी चीज़ में सक्सेस चाहिए, इस महीने आपको सक्सेस मिलेगा. बहुत लोगों को मुझे अनएक्सपेक्टेड सक्सेस भी फील हो रहा है कि मे बी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रिजल्ट इतना अच्छा आएगा, बट बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपका. अगर आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप अच्छे से पढ़ पाओगे, देन मे बी यू विल गेट सक्सेस इन दैट कि हाँ बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है. कुछ लोगों का ये स्ट्रेट अप जॉब अपॉर्चुनिटी भी आ रहा है, कुछ लोगों का कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज आ रहा है. बट नो दैट कि आपको अपने लाइफ में किसी चीज़ को लेके बहुत बड़ा सक्सेस मिलेगा इस महीने. सो प्लीज़ क्लेम दैट एनर्जी. ऑल्सो इस महीने आने वाले 30 डेज में आप में काफ़ी सारा ऐसा चेंज आएगा कि यू विल लव योर सेल्फ इवन मोर. ये और एक किसी पाइल में आया था, मुझे याद नहीं, बट आई गेस ये पूरा ही कॉस्मोस में ऐसा हो रहा है कि पीपल आर अंडरस्टैंडिंग देयर ओन वर्थ एंड दे आर लविंग देमसेल्व्स मोर. तो ये एनर्जी आप तक भी आ रही है इस महीने. यू विल स्टार्ट लविंग योर सेल्फ फॉर हु यू आर. आप अपनी खामियों को देखना बंद करोगे एंड अपने टैलेंट्स को, अपनी अच्छाई को देखना स्टार्ट करोगे और अच्छे से अपने अच्छाइयों को आप देखोगे. यू विल फॉल इन लव विथ योर ओन सेल्फ. आपको अपना वर्थ समझ आएगा कि हाँ मैं इतना वर्दी हूँ, मुझ में इतनी काबिलियत है, मैं अच्छा इंसान हूँ. तो यू विल स्टार्ट सीइंग योर सेल्फ फ्रॉम अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव एंड अपने नेगेटिव साइड्स को आप इग्नोर करोगे एंड अपने आप को माफ़ भी कर दोगे. अगर पास में कोई चीज़ आपने ख़राब की हो ना, जिसकी वजह से आप खुद को ब्लेम करते हो, तो नो दैट कि आप इस महीने खुद को फॉरगिव भी करोगे एंड उस फॉरगिवनेस की एनर्जी में खुद को लाओगे. एंड एक बार कोई फॉरगिवनेस की एनर्जी में खुद को ले आ पाए ना, तो नो दैट कि साथ ही साथ अबंडेंस की एनर्जी भी आती है. तो एक बार आपने खुद को फॉरगिव कर दिया तो हील कर लोगे एंड उसके साथ साथ अबंडेंस भी आप अट्रैक्ट कर पाओगे. एंड वो अबंडेंस सिर्फ पैसे का अबंडेंस नहीं है. अबंडेंस मीन्स हर चीज़ में फुलफिलमेंट, हर चीज़ में. पैसे के तरफ से फुलफिलमेंट, लव लाइफ की तरफ से फुलफिलमेंट, फ्रेंडशिप्स की तरफ से फुलफिलमेंट, खुद के पर्सनल लाइफ में फुलफिलमेंट. ठीक है, तो आप फॉरगिवनेस की एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो इस महीने, जिस वजह से आप अबंडेंस भी अट्रैक्ट करोगे. ओके, एंड दो प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस के कार्ड्स आए हैं, तो कुछ बहुत बड़ा सक्सेस आप तक डेफिनेटली आने वाला है. एंड जो लोग करियर ओरिएंटेड हो, अपने करियर से रिलेटेड इस रीडिंग को देख रहे हो, नो दैट कि ये बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग मंथ होगा आपके करियर को लेके. कुछ बहुत बड़ी सक्सेस आने वाली है आपके पास. ओके, कुछ ब्रेक थ्रू आइडिया, जो लोग कुछ क्रिएटर्स हो, मे बी आपके दिमाग में कुछ ब्रेक थ्रू आइडिया है कि अच्छा इस चीज़ को ऐसे बनाना है. जो लोग इन्वेंटर्स हो, मुझे कुछ लोग फील हो रहा है कि अगर आप लोग कुछ काइंड ऑफ इंजीनियरिंग में हो, देन उससे रिलेटेड भी कुछ आंसर्स आपको मिलेंगी. आई डोंट नो क्या है, बट जो लोग स्पेसिफिकली इंजीनियर्स हो, आपको कुछ एक बड़ा आंसर मिलेगा या फिर कुछ एक कोई एक चीज़ आपके लाइफ में सॉल्व होगी. ठीक है, ऐसा कुछ एक मेरे को फील हो रहा है इस महीने. आई एम फीलिंग कि आपके पास ऐसे कुछ लोग आएंगे आपके पास्ट से, जिन्होंने आपको हर्ट किया था. तो ऐसे लोगों से बच के रहना. ये लोग कुछ नहीं, ये लोग आपके लाइफ में केओस क्रिएट करने के लिए ही आएंगे. मुझे स्पेसिफिकली कुछ लोगों का फील हो रहा है कि आपके एक्स हो सकते हैं ये, या फिर एक्स बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं जिनके साथ आपका उतना भी नाता नहीं है, या फिर कुछ नेगेटिव लोग जो कि आपके रिलेटिव्स हो, जिनसे उतना बात नहीं होता है, बट यू नो कि वो लोग नेगेटिव हैं. तो ऐसे कुछ नेगेटिव काइंड ऑफ लोग आपके लाइफ में आ सकते हैं इस महीने, हु विल ट्राई टू आइदर क्रिप आउट थिंग्स अबाउट देयर ओन लाइफ, या फिर पास्ट के एनर्जी को ही लाके ब्लेम करेंगे आपको कि तेरी वजह से ऐसा हुआ, कितने अच्छे थे हम लोग, कितनी अच्छी फ्रेंडशिप थी, बट तूने कम्युनिकेशन नहीं रखा. तो ऐसे नेगेटिव लोग, जो लोग आप पे ब्लेम करें चीज़ें, या फिर जो अपने
लाइफ को लेके नेगेटिव दुखड़ा ही सुनाते रहे, ऐसे लोगों को अवॉइड करना है। डायरेक्टली या तो ब्लॉक कर देना या फिर बात ही मत करना या रिप्लाई नहीं करना। नो दैट यू नीड टू कंजर्व योर ओन एनर्जी। ऐसे लोगों पर एंड ऐसे सिचुएशन पर ही एनर्जी लगाना इस महीने, जो कि वर्थ इट हो, जो कि आपको, जिनके साथ आपको अच्छा लगे, ठीक है। बिकॉज कंसिडर टाइम एज मनी। इस महीने यू आर बीइंग एडवाइज्ड कि अपने टाइम को पैसे की तरह देखने लगो, कि मैंने कहीं और पे या फिर किसी और पे खर्च किया जहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मेरा वो पैसा वसूल नहीं होगा, वो पैसा मेरे पास वापस आएगा ही नहीं। तो वैसे मेंटालिटी से टाइम को देखना एंड ऐसे लोगों एंड ऐसे चीज़ों पे ही टाइम स्पेंड करना जहाँ पे आपको रिटर्न्स अच्छे मिले, जहाँ पे आपको फ़ायदा मिले। ओके। ऑल्सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ मुझे फील हो रहा है कि आपका ये जो सोल जर्नी है, इसमें आप काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस गेन करोगे, काफ़ी सारे, मतलब आप तो खुद को अलाइन करोगे ही, ठीक है। आप अपना माइंड बॉडी स्पिरिट अच्छे से 3D को अलाइन करोगे ही, एंड जिस वजह से टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ यू विल फील वेरी फुलफिल्ड। बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट की एनर्जी आपको फील होगी कि हाँ, इस महीने मैंने खुद को फिजिकली बहुत ज़्यादा बैलेंस किया, जिस वजह से मुझे फ़र्क पता चल रहा है कि मेरे लाइफ में कितना हाई एनर्जी मुझे मिल रहा है, मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मेरे काम जो बिगड़े हुए थे वो बन रहे हैं, ठीक है। तो यू विल अंडरस्टैंड दिस शिफ्ट इन एनर्जी, अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस कि लाइफ में थोड़ा सा बदलाव लाने से ही कितने बड़े बड़े एक्चुअल बदलाव आपके लाइफ में आते हैं। ये डीप वाला रियलाइजेशन आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ होगा, जिसकी वजह से आप नेक्स्ट मंथ में अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डीप रियलाइजेशन आप तक इस महीने पहुंचेगा टुवर्ड्स द एंड। लेट्स सी व्हाट एल्स। कुछ लोगों का मुझे ट्रैवल भी फील हो रहा है, तो अगर कहीं पे जाने का मन हो तो खुद को रोकना नहीं, बिकॉज आपके लिए ट्रैवल करना विल बी वेरी गुड। शॉपिंग भी मुझे कुछ लोगों का फील हो रहा है, तो इफ़ यू फील लाइक अरे खरीदना चाहिए कोई चीज़, खरीद लेना उस चीज़ को, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि अरे बहुत पैसा बर्बाद हो रहा है, बहुत खर्च कर लिया, अब क्यों करो, नहीं। यू आर बीइंग कॉल्ड कि इस महीने स्पेंड करो, इट्स फाइन। आप जितना स्पेंड करोगे आपको उससे ज़्यादा वापस मिल जाएगा, राइट। टेम्परेंस हमारे पास 2 बार आया है। आपको लाइफ पेशेंस भी सिखा रहा है रिगार्डिंग समथिंग, ओके। तो इस महीने पेशेंस सीखना है कि कैसे पेशेंट रहूं मैं अपने लाइफ को लेके, या फिर कैसे पेशेंट रहूं मैं अपने लाइफ के किसी गोल को लेके, या फिर अपने रिलेशनशिप्स को लेके। अगर आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप में हो एंड बहुत ज़्यादा अजीब सा बिहेव करने लगते हो जब आपको किसी चीज़ को लेके पेशेंट रहना है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने किसी फ्रेंड को टेक्स्ट किया एंड उस फ्रेंड ने 3 घंटे टेक्स्ट बैक नहीं किया, तो आप मन ही मन सोचने लगते हो कि अरे वो मेरे को इग्नोर कर रही है, वो क्यों बात नहीं कर रही है, उसका ऐसा ही है। बट बाद में आपको पता चलता है कि उसका तबीयत खराब था, इसलिए उसने रिप्लाई नहीं किया, ओके। तो यू आर बीइंग टोल्ड कि इस महीने पेशेंस डेवलप करो खुद में, ओके। एंड इम्पेशेंट होकर कोई डिसीजन नहीं लेना है, ओके। किसी को भी कुछ बातें सुना नहीं देना है इम्पेशेंट होके। यू आर बीइंग कॉल्ड कि पेशेंस खुद में लाओ, लाइफ को लेके, लोगों को लेके, तो उसका अच्छा खासा रिवॉर्ड आपको मिलेगा, ओके। वही वो जो पर्सन वाली चीज़ है ना, वो फिर से आ रही है कि अगर कोई ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आते हैं जो आपको नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे या हर्ट करने की कोशिश करे या नेगेटिव बातें सुनाए, प्लीज़ जस्ट कट देम ऑफ, क्योंकि दे आर नॉट वर्थ इट एट ऑल। वो आएंगे, ऐसा कोई पर्सन आएगा इस महीने आपके पास। स्पेशली अगर आप लोग हीलर्स हो ना, कि आपसे लोगों को हीलिंग मिलती है, देन नो दैट कि कोई अननेसेसरी दुखड़ा लेके आएगा आपके पास, एंड नो दैट कि आपको गिल्टी फील नहीं करना है कि अरे मैंने उसका स्टोरी क्यों नहीं सुना, थोड़ा सा सुन लेता तो अच्छा हो जाता, उसको भी रिलीफ मिल जाता। नो दैट कि उनका नेचर ही ऐसा है, उनको सोल्यूशन चाहिए ही नहीं अपने प्रॉब्लम की, उनको बस रोते रहना है, उनको सोल्यूशन चाहिए नहीं। अगर आप उन्हें सोल्यूशन दो कि ऐसे ऐसे करो, दे वोंट डू इट, दे विल नॉट डू इट। उन्हें उसी एनर्जी में रहना है, उन्हें उस पिटी के एनर्जी में रहना है, खुद को सहानुभूति देनी है, उनको विक्टिम मेंटालिटी है उनका। तो ऐसे लोग एटलीस्ट अभी तो ये पर्सन इस चीज़ से निकलना नहीं चाहते हैं, तो गिल्टी नहीं फील करना है अगर आप उनको हेल्प नहीं कर पाओ तो, या अगर आप उनको कट ऑफ करो तो, ठीक है। सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।